नमस्कार, मैं पिया सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी लघु कथा। नाम है इसका हाश और कहानी की लेखिका है सबकी फेवरेट रत्ना पांडे जी। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही समाचार सुनते सुनते शालिनी मानसिक तनाव से इस कदर घिर गई कि अब अपनी बेटी इति को लेकर उसके मन में अनेक तरह की शंकाओं ने घर बना लिया। शालिनी ने सोचा अपने पति अजय को इस विषय में बता दूं, किंतु यह सोचकर कि उसे क्यों तकलीफ दूं, इसलिए वह अकेली ही घुटती रही। वह दिन रात यही सोचती रहती कि कहीं इति भी इस गलत राह पर नहीं चली जाए। इति 2 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ खंडाला गई थी। शालिनी ने उसे समझाने के लिए कई बार फोन किया, किंतु हर बार उसका फोन बंद ही आया। शालिनी का शक अब गहरा गया था। उसे लगा इति ने भी जरूर कोई नशा किया होगा, इसीलिए फोन चार्ज करने का उसे होश ही नहीं रहा, या उसने जानबूझकर बंद रखा। उसने घबरा कर अजय को अपनी चिंता बताते हुए कहा, अजय, मुझे इति के लिए बहुत डर लग रहा है। अजय ने जवाब दिया, शालिनी, इन समाचारों ने तो हर माता पिता की नींद उड़ा रखी है। जिनके भी जवान बच्चे हैं सब इसी डर में जी रहे हैं, किंतु तुम चिंता नहीं करो, अपनी इति ऐसा कभी नहीं करेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने घबरा कर दरवाजा खोला। सामने इति चाय का प्याला लेकर खड़ी थी। उसने पूछा, मम्मी क्या हुआ? सबसे पहले उठने वाली मेरी माँ अभी तक सो रही है। शालिनी हड़बड़ा कर चारों तरफ देखने लगी और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, इति तुम वापस कब आई? इति ने दंग होकर कहा, मम्मी मैं गई कहाँ थी? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। आपने कोई डरावना सपना देखा है क्या? शालिनी ने इति को अपने गले से लगा लिया और ठंडी गहरी सांस लेते हुए बोली, हाश, हाँ इति, बहुत ही डरावना सपना था। ये एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कहानी हाश, जिसे लिखा है रत्ना पांडे जी ने, जो कि रहती हैं बड़ोदरा, गुजरात में। कभी कभी ऐसे किस्से हमारी लाइफ में हो जाते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सच में हमारे साथ घटित हुआ है। होता है कई बार, चिंता में ऐसे डूबे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता सच क्या है और झूठ क्या है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना। चिंता चिता समान है, हमेशा कहा जाता है। कभी भी मत करिए कोई चिंता। समस्या का समाधान हमेशा ढूंढिए, लेकिन समस्या को खुद पर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और खुश कभी नहीं रह पाएंगे। अगर आपके पास भी हैं ढेर सारी कहानियां तो बैठे क्यों हैं, तुरंत बोलती कहानियां 7@gmail.com पर ईमेल कीजिए और मुझ तक पहुंचाइए और मैं पूरे विश्व तक आपकी कहानियों को स्वर देकर पहुंचाऊंगी। तो बने रहेगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को। Thank you so much. Love you so much. Miss you so much.